है, लेकिन ये एहसान माने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे 27वीं आईनी तरमीम की आमद का जिक्र किया और एक नेशनल डिबेट खोल दी, और आज इनको मौका मिल रहा है कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन इस हाउस में निकाल रहे हैं। लेकिन सर अफसोस की बात यह है कि जो इनका काम है, जो इनका पार्लियामेंट्री काम है कि हाउस के अंदर डिबेट करना, कमेटीज़ के अंदर बैठना, डिलिब्रेट करना, जो कि कमेटी बैठी वहाँ पर बाइकआउट कर दिया और यहाँ पर बात कर रहे हैं आइन की और कानून की। सर हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिसके बानी ने इस मुल्क को उसका मुत्तफ़िका आइन दिया, और ये पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने CEC बुलाई, उसमें डिलिब्रेशंस की, और वो नुकात जो हुकूमत लाना चाहती थी, जिसमें NSC अवार्ड के अंदर सूबों के वसाइल कम किए जा रहे थे, जिसके अंदर 18 अमेंडमेंट के अंदर उसको रोल बैक किया जा रहा था, वो पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। ये इनके क्रेडिट में नहीं जाता, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में जाता है, क्योंकि यहाँ वन मैन शो नहीं चलता। यहाँ पर लीडरशिप बैठती है और लीडरशिप अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपने आइन को प्रोटेक्ट करती है। सर यहाँ पर बात की गई, बहुत ज़्यादा बातें की गई सर सदर जरदारी साहब पे। सदर जरदारी साहब को इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है, वो सदर हैं जो बेगुनाही में 11.5 साल जेल काट के आ चुके हैं। न जाने कितनी मरातें ऑफर हुई, लेकिन वो मुल्क छोड़ के जिला वतनी में नहीं गए। सर ये वो सदर हैं जिन्होंने अपना गम एक तरफ रखा जब बीबी शहीद हुई और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इस जमात को, सारी जमातों को लेके इलेक्शंस में गए और मुल्क में जमहूरियत का दोबारा से पलड़ा भारी किया। सर दिस इज अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सदर जरदारी तो अपना टेन्योर पूरे करके चले जाएंगे, लेकिन जो इस ऑफिस को, ऑफ द प्रेसिडेंट को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रेसिडेंट निकल जाता है, जब अपना टेन्योर पूरा करता है, तो आप उसे अदालतों में घसीटते हैं, चाहे वो गुड फेथ में भी कोई काम क्यों ना करे। सर इस मुल्क की बड़ी एक बदनुमा तारीख रही है, जिसमें आपने किसी सदर को माफ़ नहीं किया, किसी वजीर आज़म को माफ़ नहीं किया, मार दिया, जेलों में डाल दिया, शहीद कर दिया या फांसी चढ़ा दिया। इस मुल्क के अंदर सर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फील्ड मार्शल साहब की बात की, सर वी आर प्राउड ऑफ हिम। आज टुडे आई स्टैंड एज अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, क्योंकि जो इंडिया के साथ जंग हमने जीती है, द अनप्रोवोक्ड वॉर, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत अहम किरदार है। और आज अगर एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है जिसमें आप एक सेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दिस इज अबाउट मॉडर्नाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजिकली। सर हर चीज़ को सिर्फ मैली आंख से ना देखें, शक की निगाह से ना देखें। वक्त और हालात के साथ आइन कवानीन में तरमीम आती हैं, उसको मॉडर्नाइज किया जाता है सर, उसको स्ट्रेटजाइज किया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक ऐसी पोस्ट जिसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। आज अगर आप हमारे अंदरूनी और बैरूनी मामलात देखें सर, आज जिला कचेरी के अंदर धमाका हुआ है। सर हमारे बॉर्डर्स पे इंडिया हमारे ऊपर एक मैली आंख लेके बैठा हुआ है, वो कहता है ये पॉज नहीं है, ये जंग हम पे दोबारा किसी वक्त भी मुसल्लत हो सकती है। दे डोंट कॉल इट अ सीज फायर, दे कॉल इट अ पॉज। इसी तरीके से अफगानिस्तान जो इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है, उसके साथ हमारे हालात देखें सर। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ऐसे हालात के अंदर, ऐसे नाजुक हालात के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सर बहुत ज़रूरी थी। सर फेडरल शरीयत कोर्ट के ऊपर आती हूँ, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था। सर इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदालतें बनी गई हैं ताकि जो स्पेशलाइज केसेस है वहाँ जाएं। जब हमने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई थी तो शरिया के केसेस वहाँ जाते थे। जब हमने एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए तो वहाँ पर दहशतगर्दी के केसेस जाते थे। आज अगर एक फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई जा रही जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस को सुना जाएगा, तो उसमें बुराई क्या है? क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जुडिशरी पे हमला हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि सू मोटो का गलत इस्तेमाल हो, वो इस्तेमाल हो जो माजी में होता रहा है? प्राइम मिनिस्टर से लेके हर ब्यूरोक्रेट, हर सियासतदान जो है वो अदालत के आगे सरनगू होता था। इस मुल्क में तो काम ही नहीं होता था सर। ये अनफॉर्चुनेट है। और यहाँ पर जो आइन और कानून की बात करते हैं, इनका ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब 3 अप्रैल 2022 को इसी ऐवान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाई गईं और ऐवान को मुअत्तल किया गया? सर उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा।
और आज जब ये ज़मीर की बात करते हैं, यहाँ आते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, चले जाते हैं, किसी चीज़ के सर ये जवाबदेह नहीं है। सर मैं एक चीज़ आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगी, बड़ी बातें की गई NSC अवार्ड के ऊपर, 18वीं तरमीम के ऊपर। जब तक पीपल्स पार्टी है और ताहयात रहेगी, और जब तक पीपल्स पार्टी का एक भी जाली यहाँ पर जिंदा है सर, हम लोगों के हुकूक पे डाका डालने नहीं देंगे। ना NSC अवार्ड के अंदर किसी सूबे का शेयर मारा जाएगा, बढ़ाया ज़रूर जाएगा सर, लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि हम वो जमात हैं जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमें मालूम है कि एक किसान किस तरह सफ़र कर रहा है, हमें मालूम है कि किस तरीके से इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, हमें मालूम है कि सैलाब ज़दगान किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। वो BISP में अभी तक सपोर्ट नहीं मिली सर, हमें अभी तक नहीं मिली, रो रहे हैं लोग खुले आसमान के नीचे सर। ना 18 अमेंडमेंट इज़ नॉट फॉर सेल, इट इज़ नॉट फॉर सेल, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, वी विल नॉट लेट इट रोल बैक सर, ये हमारा वादा है इस कौम के साथ। और सर आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हम पे उंगली उठाने से पहले, हम पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकें। हम तो जेलें काट के आए हैं, हम तो लोगों की हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए जानों के नजराने दिए। बीबी साहिबा शहीद हो गई, हमारे हज़ारों कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, लेकिन इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? इन्होंने क्या कुर्बानी दी है जमहूरियत के लिए? जो आज ये आइन और कानून की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन्होंने पढ़ा भी है, प्रीएम्बल भी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का। सर हम बताएंगे कि आइन क्या होता है, और हम उसे बचाने वाले, हम बनाने वाले हैं, हम बचाने वाले हैं और हम संवारने वाले हैं। शुक्रिया सर। मुंतखब नुमाइंदों की ज़बानी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना अहलियत